मानस जी की प्रत्येक चौपाई जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं वो सब पूर्व में ही श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नखों से व्यवस्थित कर दी थी। उसी का ही अंश, उसी का ही सूक्ष्म सुंदर अंश है श्री मानस जी। आज की व्यक्ति में भी ऐसी मात्सर्यता है कि वो दूसरे की उपलब्धि देख नहीं सकता, और माफ कीजिएगा, जो दूसरे की उपलब्धि देखने में बहुत चिंतित हो जाता है कि इतना श्रेष्ठ क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति को संसार रूपी महाभारत का दुर्योधन ही समझिएगा। ये संसार पूरा महाभारत है बंधुओं। कुछ लोग पांडव हैं, कुछ लोग कौरव हैं, और जो कौरव हैं उनका स्वभाव यही है कि वो दूसरे की उपलब्धि नहीं देख सकते, दूसरे की श्रेष्ठता नहीं देख सकते, दूसरे के विशिष्ट कर्मों को नहीं देख सकते। वो सब दुर्योधन है। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेज दिया, जाओ पांचों पांडवों को मार दो। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। जिसके ऊपर बरदस्त हो ठाकुर जी का, जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, उसको कोई मार सकता है? प्रहलाद जी महाराज को कितने प्रकार से मारने का प्रयास किया। अंत में पूछा गया, बोले प्रहलाद तेरे पास कोई टोना टोटका है, कोई कवच पहन के रखा है, क्या बात है तुम मरते क्यों नहीं हो? तो प्रहलाद जी महाराज एक बात कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम् जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, इतने बड़े बड़े हाथियों के दांत मेरा बाल बांका नहीं कर पाए, इतने विषैले सर्प मेरे को डस करके मार नहीं पाए, इतनी विषम परिस्थितियों में भी मैं जीवित बच गया। नवलम ममई तद, ये मेरा बल नहीं है तो फिर किसका बल है? बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले केवल और केवल जनार्दन भगवान के नाम का प्रभाव है ये मेरे साथ। हे राक्षसों, हे दानवों, तुम लोग मन में विचार कर लो, जिन भगवान का नाम मेरी इतनी रक्षा कर रहा है, यदि किसी दिन वो ठाकुर जी प्रकट हो गए तो कितनी रक्षा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बागेश्वर धाम दरबार में या फिर कथा में भी आप लोग क्या सुनते हैं? केवल भगवान का नाम ही सुनते हैं, भगवान का नाम ही सुनाया जाता है। महाराज जी किसी को पीड़ा हो तो भगवान का नाम ही देते हैं, बोले नाम करो, नाम से होगा। कोई मंत्र भी बोले तो मंत्र में भी नाम है। सोचो, जिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि वो हमारी आपत्ति विपत्ति पीड़ाओं को केवल सुनाने मात्र से दूर कर देता है, किसी दिन स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे तो वो कितने बलशाली होंगे। स्वयं ठाकुर जी के बल का विचार करो। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम जी का नाम बहुत बड़ा है। नाम का प्रभाव। ठाकुर जी पांचों पांडवों को सोते हुए उठा के कहीं और ले गए, और अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब देखा कि 5 बालक मरे पड़े हैं, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना करके जब द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी अपने बालकों के हत्यारे को देखती है और देख करके अर्जुन से कहती है, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु।
अर्जुन इसको मत मार, ये ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण गुरु होते हैं, गुरु को मारने का हमारा अधिकार नहीं है। अर्जुन इसको मत मार। बंधुओं, द्रौपदी के इस निर्णय पर कोई रीझा हो ना रीझा हो, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश बड़े प्रसन्न हो गए। एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके साथ गलत करने वाले पर आप भी गलत करते हो, एक सामान्य बात है, लेकिन आपके साथ किसी ने कुछ अनुचित किया और आप उसको क्षमा कर देते हो, तो आपके बदला लेने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की हो जाती है। अरे इसने क्षमा किया, मैं बदला लूंगा इसका। हम लोग क्या करते हैं, तुमने मुझे गलत कहा तो चल 4 बात मैं भी तुझे गलत कहूंगा, इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी इसके साथ गलत करूंगा, और इसी कारण से हम लोग कलयुग में और फंसते चले जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, क्षमा बड़ेन को चाहिए। इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई दंड है तो वो दंड है क्षमा। आप क्षमा करो। क्यों बड़ा दंड है? क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो फिर ठाकुर जी आपका बदला लेते हैं, ठाकुर जी उसको पूर्ण करते हैं। महाराज जी, एक प्रसंग आता है कि जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया गदा का, तो बलराम जी क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर भीम को मारने के लिए आ गए कि भाई धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है और तुमने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया। तब क्रोधित हुए भीम जी को, क्रोधित हुए बलराम जी को ठाकुर जी ने रोका। वो भीम को मारने आए थे, भगवान ने आकर के रोका और रोक करके कहा, बोले बलराम जी आप क्यों मार रहे हैं भीम को? बोले कि इसने धर्म विरुद्ध कार्य किया है, इसने नाभि से नीचे प्रहार किया, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान बलराम जी से कहते हैं, बोले अच्छा, जब ये दुर्योधन भरी सभा में कह रहा था कि मेरी जंघा पे द्रौपदी को बैठा दो, तब आपको धर्म की याद नहीं आई? जब ये भरी सभा में दुशासन से कह रहा था कि निर्वस्त्र करके द्रौपदी को मेरी जंघा पर बैठा दो, तब आप कहां थे? वास्तव में नाभि से नीचे प्रहार करना धर्म युद्ध में मना है, लेकिन जिस समय दुर्योधन कह रहा था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके जंघा पर बैठा दो, उस दिन भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी नहीं बैठेगी, एक दिन वचन देता हूं कि मेरी गदा जरूर तेरी जंघा पर बैठे। कई बार धर्म विरोधी व्यक्ति के लिए यदि धर्म विरुद्ध जाना पड़े तो वह भी धर्म है। कई बार अब कोई गौ माता को परेशान करे, अविला नारी के साथ में दुष्कर्म करे, उसके लिए हम धर्म का निदान थोड़ी देखेंगे कि धर्म क्या कहता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब दुष्कर्मी व्यक्ति हो तो उसके लिए धर्म विरुद्ध जाके भी क्रिया की जाए तो उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन गुरुजनों से पूछ करके, अपने मन से नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जो हमारे साथ गलत करता है हमको वो धर्म विरोधी ही दिखता है, उसके संग हम बुरे से बुरा करने के लिए चाहते हैं। गुरुजनों से पूछ करके द्रौपदी ने कहा कि इसको मत मारो, ये मेरे बालकों का हत्यारा जरूर है पर ये ब्राह्मण है, इकलौती माता का पुत्र है, इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी की ये बात सुनकर के ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है। भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण, और आज से द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं। कृष्णा को देख करके ठाकुर जी बड़े भावुक हो गए। द्रौपदी ने 5 बालकों के हत्यारे को छोड़ने का भाव रखा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान की बात सुनकर के अर्जुन समझ गए कि भगवान कहना चाहते हैं कि भरी सभा में सम्मानित व्यक्ति का अपमान करना यही मृत्यु दंड है।
ये ब्राह्मण है, इसको जान से नहीं मारा जा सकता, लेकिन इसको अपमानित किया जा सकता है। तो बड़ी सभा में अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से भगा दिया। महाभारत का युद्ध सब पांडव जीत गए थे। भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही जाने लगे द्वारिका की ओर, इतने में ही उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई है। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु विह। ठाकुर जी कहते हैं जैसे गैया के पीछे उसका बछड़ा घूमता है, ऐसे ही मैं अपने नाम जापकों के पीछे पीछे घूमता हूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, और कभी कभी नहीं, नित्यम, हमेशा मैं उन्हीं के पीछे ही घूमता रहता हूं जो मेरे नाम जापक होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाया। अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके भगवान ने उस बालक को बचाया। फिर आगे कथा आती है कि कुंती ने भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। कीर्तमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्ने, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्य। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। श्री भगवान की भीष्म पितामह ने स्तुति गाई। और भीष्म पितामह स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ, मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, पर उससे पहले मैं अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। एक प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में यह भाव रखा कि ठाकुर जी, मैं अपनी मति का आपसे विवाह करना चाहता हूं, मति रूपी पुत्री का। भगवान बोले, अपनी मति रूपी पुत्री से पहले पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं। पसंद हो तब हमको प्रदान करना। तब भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी, आप इतने प्यारे हैं कि आप किसको पसंद नहीं आएंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने। बंधुओं, एक बात बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। ठाकुर जी का रूप कैसा है? अगर कभी ठाकुर जी हमको मिल गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ठाकुर जी ही हैं? कभी विचार किया इस विषय पर कि कभी यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठाकुर जी हैं? आहा, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरणार विंद। बहुत सावधानी से सुनिए। अगर कभी किसी को ठाकुर जी मिल गए तो यह बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी रूप बदल करके मिलेंगे। आप यदि सोचो कि राम जी से मिलना है, धनुष बाण लेकर के मिलें, सिर पर किरीट पहन करके मिलेंगे और जैसे राम जी का रूप हम लोग देखते हैं वैसे राम जी आएंगे, नहीं। वैसे तो कितने मानव घूमते रहते हैं ठाकुर जी का रूप धारण करके। रूप तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन कभी ठाकुर जी से पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे?
तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरणों में। ठाकुर जी के चरणों से पहचान होती है कि ये ठाकुर जी। चरणों में ऐसा क्या है? आहा, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयांधकारम्। भगवान के चरणों के दर्शन से आप पहचान सकते हो कि ठाकुर जी। सबसे पहली बात, चरणों की पहचान क्या है? ठाकुर जी के चरण कैसे होंगे? कमल की आकृति में होंगे। जैसे कमल की आकृति होती है आगे से और पीछे से, ठीक वैसे ही होंगे। ठाकुर जी के चरण इतने प्यारे होंगे कि उनको देखकर के मन होगा कि एक बार इनको स्पर्श करना। ठाकुर जी के चरणों के नख हमारे नख जैसे नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि मानो सूर्य चंद्र को भी लज्जित करने वाला प्रकाश इन नखों से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी जब चरण रख कर के आगे बढ़ेंगे ना, तो जिस क्षेत्र, जिस स्थान पर ठाकुर जी चरण रखे होंगे, वहां से जब चरण उठाएंगे तो वो स्थान इतना आकर्षक हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वहां से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाओगे। ठाकुर जी के चरणों की पहचान। और भगवान जब चलते हैं ना, तो ये कृपा हो जाएगी कि ठाकुर जी बिना पादुका में ही चलते हैं, ज्यादातर बिना पादुका के रहते हैं। ठाकुर जी जब चलते हैं तो भूमि पर जहां चरण रखते हैं वहां कुछ चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणों में। उस चिन्हों को अंकित करते हुए ठाकुर जी चलते हैं। और एक सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जहां चरण रख के आगे बढ़ जाते हैं, वो स्थान यदि आप सूंघेंगे तो वहां चंदन की सुगंधी आएगी। सुंदर। कितने भी रूप बदल के आ जाएं ठाकुर जी, कितना भी छद्म वेश धारण करके आ जाएं, ठाकुर जी को केवल और केवल उनके चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे। किसी का रूप सुंदर है तो आप उस रूप पर आकर्षित हो जाते हो। मन होता है कि हमारी पलक ना झपके, हम इनको देखते रहें। लेकिन ठाकुर जी सामने आ गए और गलती से आपने उनके चरण देख लिए तो चरणों से दृष्टि हटा नहीं पाओगे। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के चरण। अच्छा, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आप लोग चाहें तो अपने घर पर कर सकते हैं इस क्रिया को। आपके जैसे अभी पन्ना में जुगल किशोर जी विराजते हैं, ओरछा में राम राजा सरकार विराजते हैं। आप लोग जहां जहां से भी आए हो वहां ठाकुर जी के सुंदर मंदिर हैं, वहां एक क्रिया करके देखिएगा। 10-15 दिन तक आप नित्य मंदिर जाइएगा और मंदिर जाकर के प्रयास करना ठाकुर जी का मुख मत देखना, केवल चरण देखना। ठाकुर जी के केवल चरण देखना। 15 दिन तक प्रयास करना। आपके नेत्र मानेंगे नहीं, ठाकुर जी का मुख जरूर देखेंगे, लेकिन आप अदबद के जाना, ठाकुर जी का मुख देखना ही मत, चरण ही देखना। 15 दिन तक जब आप ठाकुर जी के केवल चरणों का दर्शन करेंगे तो 15 दिन बाद ये होगा कि 16वें दिन जब आप रात्रि में सोएंगे तो स्वप्न में ठाकुर जी स्वयं अपना मुख दिखाने आएंगे, आपको स्वयं अपने मुखाकृति का दर्शन कराएंगे। नहीं तो आप अभी बागेश्वर बालाजी के संग भी ऐसे ही करके देख लो। बालाजी के दर्शन करने जाओ, प्रयास करना उनका मुख मत देखना। नीचे जहां गदा रखी रहती है ना, वहां ऐसा विचार करना कि वीर आसन में या सुख आसन में श्री बालाजी बैठे, उनके चरण हैं, बस वो गदा के पास ही देखते रहना, मुख मत देखना। ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन नहीं, जिस दिन आप ठाकुर जी के सामने गए और केवल चरण देख करके आए, उस दिन स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख स्वयं दिखाने आएंगे। भैया, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी सामर्थ्य है। यदि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना हो तो ठाकुर जी के चरणों के उपासक बन जाओ। तो भगवान यदि कभी हमारे सामने आ जाएं तो उनकी पहचान करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है उनके श्री चरण।
ठाकुर जी के चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आहा। भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी आप कितने सुंदर हो, आप पर किसका मन नहीं जाएगा, किसकी मति नहीं जाएगी। बंधु, जिनको ठाकुर जी प्रिय नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी सुंदर नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी के रूप को देखने में सुख नहीं मिलता, निश्चित है रावण को नहीं मिलता था ठाकुर जी को देखने में, राम जी को देख करके कहता था हे कौन बनवासी है ये तो। कंस ठाकुर जी को देख करके कहता है ये छोटा बालक मुझको क्या मारेगा। ये राक्षस दृष्टि जिन लोगों की होती है ना, उनको ठाकुर जी के दर्शन में सुख नहीं मिलता, उनको ठाकुर जी को देखने में आनंद नहीं आता। लेकिन जो वैष्णव दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं, वो ठाकुर जी को जब देख लेते हैं तो फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और को देख नहीं पाते, फिर तो ठाकुर जी ही उनके नेत्रों में बस जाते हैं। बसो मोरे नैननों में नंदलाल, बसो मोरे नैननों में नंदलाल। ठाकुर जी बहुत सुंदर है, उनके रूप का वर्णन भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। ठाकुर जी जब आप पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते हो तो सूरज भी अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। क्यों? बोले कि अरे एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता, इतने सुंदर लगते हो आप। और उस पर भी ठाकुर जी आपका जो वर्ण है, वर्ण कैसा है ठाकुर जी का? तमाल वर्ण। तमाल मतलब ठाकुर जी सांवले हैं, और सांवले वर्ण पर भी ठाकुर जी क्या पहनते हैं? बोले पीली पीतांबरी पहनते हैं, तो और ज्यादा प्यारे लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। हे नाथ, मेरी मति आपसे प्रेम करती है, आप कृपा करके मेरी मति को स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए। इस प्रकार भीष्म पितामह की स्तुति का प्रसंग सुनाया गया। पांचों पांडवों ने मिलकर के पितामह भीष्म का संस्कार किया, और अब पांडवों के वंश में उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, जिनका नाम है परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन पांडवों को यह समाचार मिला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। नन्हे से परीक्षित को उन्होंने राज्य गद्दी पर बिठा दिया।